फैज हमीद के खिलाफ फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। ISPR के मुताबिक कोर्ट मार्शल का आगाज आर्मी एक्ट की दफात के तहत किया गया। फैज हमीद को अगले मरहले के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाना शामिल, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल भी चार्जेस में शामिल, इंतशार और बदअमनी में मुलव्वस होना, नौबई के वाक़यात और सियासी अनासर की मिली भगत भी शामिल। और इसराइली ने शाम की सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाकर दमिश्क के करीब दिफाई अहदाफ पर बड़ा हमला कर दिया। लबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइल के फौजी टैंक दमिश्क के करीब पहुंच गए। शामी फौज हेडक्वार्टर्स और कई एयर बेसेस पर इसराइल की जानिब से बमबारी की गई। दर्जनों लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह। दमिश्क में मिसाइल दिफाई निज़ाम, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल और मिसाइलों की तैयारी के मकामात को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तरक्की और सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़िर है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को हरगिज़ नहीं छोड़ा जाएगा। शाम में चंद दिनों में हालात यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान ने सिफारती तौर पर न्यूट्रल पोजीशन रखी। शाम में काफ़ी तादाद में पाकिस्तानी 40 साल से आबाद हैं। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के लिए फिक्रमंद हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार शाम और लबनान में पाकिस्तान के सफ़ीरों के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तानियों की वापसी के लिए मैकेनिज्म तय कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुल्क में इंतशार फैलाने वालों का बंदोबस्त किया जाएगा। केपी हुकूमत और वज़रा ने सिविल नाफरमानी की तहरीक को मुस्तरद कर दिया। PTI ने फौजी कंपनियों की मसनूआत के बाइकआउट की अपील तो कर दी, लेकिन उन्होंने कभी इसराइली कंपनियों की बाइकआउट की बात नहीं की। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासा और टारगेट करने की मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। सहाफ़ियों को हिरासा करने के मामले का नोटिस दिया है। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर राजी करने के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मदारस रजिस्ट्रेशन बिल में तब्दीली करके नया मुसव्वदा फजलुर रहमान को भिजवा दिया। मदारस रजिस्ट्रेशन के नए बिल में मुसव्वदे में कुछ निकात तब्दील किए गए। वफाकुल मदारस के इजलास में नए मुसव्वदे पर मुशावरत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान हतमी जवाब और आइंदा कलाही अमल तय करेंगे। JUI का हुकूमत को जवाब। बानी PTI की 9 मई की जुडिशल तहकीकात की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी बेंच दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म करके नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। वकील बानी PTI हामिद खान ने कहा कि 1.5 साल हो चुका, पता तो करा लें 9 मई को हुआ क्या था। एहतजाज करने पर फौज तलब कर ली जाती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का इल्तवा का मामला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत अहम इजलास बगैर नतीजे के खत्म। इजलास कल दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन ने दोनों मामलात पर तफसीली ब्रीफ किया। इजलास के फिर सेनेट इंतखाबात के इंतखाब से मुताल्लिक गौर। पेशावर हाई कोर्ट में मामले पर समाअत मुताल्लिक गौर किया गया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला भी जेर बहस। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि हम आईन और कानून के मुताबिक जिद्दोजहद कर रहे हैं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत PTI के पीछे लगी है। सियासी लोगों को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, इसकी मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने FIR की भी वक़्त ख़त्म कर दी। हुकूमत की तरफ से अभी तक राब्ता नहीं हुआ। हुकूमत को क्या जवाब देती है, इसको देखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में है। बरतानिया में कैम्ब्रिज पेट्रोल मश्क जीतने वाली टीम की आर्मी चीफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की इज्जत को बरकरार रखने पर टीम की शानदार कामयाबी को सराहा। कैम्ब्रिज पेट्रोल मश्क 4 से 13 अक्टूबर तक बरतानिया में मुनक़द हुई। 143 शरीक टीमों में से पाक आर्मी ने गैर मामूली महारत और लचक का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी आर्मी ने कैम्ब्रिज मश्क में गोल्ड मेडल जीत कर अपने मुल्क का नाम रोशन किया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा चीन का दूसरा रोज मसरूफियत से भरपूर दिन का आगाज। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट आमद। बीजिंग में मरियम नवाज से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के मिनिस्टर लियू चाओ की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पुरतकबाक खैर मकदम पर मिस्टर लियू चाओ का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया। अब पंजाब में ज़राअत के शोबे में जद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका। मुखालिफिन एहतजाज जलसे और धरनों की सियासत से बाहर नहीं निकल रहे। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खानी पड़ी, अब भी खाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से जंग पार्लियामेंटेरियन फोरम के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और कौमी मफाद के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन तरक्की और बेहतर सियासी माहौल के लिए मिलजुल कर काम करने पर इत्तेफाक। वफ्द ने कहा कि बेहतर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने और दहशत गर्दी के सद्दबाब के लिए अली अमीन गंडापुर इक़दाम काबिल तहसीन हैं। अली अमीन ने कहा कि सूबों और दीगर इंतजामी यूनिट्स का साइज बड़ा होना एक मसला है। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के सवार मोहम्मद हुसैन शहीद को खराज अकीदत। गुजर खान में मेजर जनरल आलम इंतखाब के शहीद के मज़ार पर हाज़री और फातिहा खानी। मोहम्मद सवार हुसैन शहीद के मज़ार पर फूल भी रखे गए। पूरी कौम दिफा के लिए जान कुर्बानी के लिए बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। मोहम्मद अल बशीर शाम की अबूरी इंतजामिया के सरबराह मुकर्रर। शामी मीडिया के मुताबिक मिलिट्री ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के कमांडर अहमद अशरा ने मोहम्मद अल बशीर से मुलाकात की। इक़्तिदार की मुंतकिली और अफरा-तफरी की हालत में दाखिल होने से बचाने के लिए मुलाकात रखी। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। जंगजुओं ने दिन के औकात में दमिश्क से कर्फ्यू उठाने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद अल बशीर ने हल्ब यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की डिग्री हासिल कर रखी है।